On 1st July 2012, Mantu of Chennai consigned goods for the value of rupees 50,000 to Pandey of Patna. This was made by adding 25% on cost. मतलब इनवॉइस प्राइस पे भेजा है, मतलब जो 50,000 गिवन है इसके ऊपर मुझे 25% ऐड करना पड़ेगा। आया ना? पक्का ना? एग्जाम में ना मैं तुम्हारे सामने बैठा नहीं रहने वाला, तुमको एक्सप्रेशंस या रिएक्शंस देने के लिए। पढ़ो ठीक से यार, क्वेश्चन में क्या दिया है? गुड्स ऑफ द, अच्छा ऑफ का स्पेलिंग गलत गलत हो गया यहाँ पे। गुड्स ऑफ द वैल्यू, 50,000 की वैल्यू दी है तुमको, कॉस्ट नहीं दी है। तो ये 50,000 क्या है हमारा? इनवॉइस प्राइस। आया ना? हाँ। इसके बाद Mantu paid rupees 2,500 for freight and rupees 1,500 for insurance. Direct expense of consignor? Yes. During transit, 1/10 of the goods was totally destroyed by fire, and a sum of rupees 2,400 was realized from the insurance company. इंश्योरेंस कंपनी से कुछ भी आए अपने को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गुड्स का कितना नुकसान हुआ है? 1/10। उसके बाद on arrival of the goods, Pandey paid rupees 1,800 as carriage to go down. During the year 30th June 2013, Pandey paid rupees 3,500 for go down rent and rupees 1,900 for selling expenses. तो ऊपर के जो 1,800 रुपीज है जो उसने कैरेज पे किए, कैरेज टू गोडाउन मतलब गोडाउन तक लेके जाने का कैरेज, ठीक है? ये डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी हो गया। हाँ। उसके बाद 3,500 और 1,900 ये उसका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अभी आगे बोला है 1/9 of the remaining goods was again destroyed by fire in godown and nothing was recorded from the insurance. अभी कितने गुड्स का नुकसान हो गया? 1/9। पहले कितने गुड्स का नुकसान हुआ था? 1/10। वेरी गुड। On 1st June 2013, Pandey sold half the original goods for rupees 30,000 and charged a commission of 5% on sales as on 30th June 2013. Pandey sent a bank draft to Mantu for the amount so far due from him. You are required to prepare the following ledger accounts in the books of Mantu of Chennai. एक आपको बनाना है कंसाइनमेंट टू पटना अकाउंट, दूसरा बनाना है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट, और तीसरा बनाना है पर्सनल अकाउंट ऑफ पांडे। ठीक है? तो इन द बुक्स ऑफ मंटू विल प्रिपेयर फर्स्ट कंसाइनमेंट टू पटना अकाउंट, दूसरा अपन बनाएंगे पांडे अकाउंट, और तीसरा अपन बनाएंगे गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ठीक है? बनाओ, फॉर्मेट बनाओ जल्दी। है ना? इजी सा क्वेश्चन है सर, क्या तो तुमने इसको लास्ट में रखा है, इसे क्या तीर मारे ये क्वेश्चन में, देखेंगे। लेट्स सी, फॉर्मेट बनाओ जल्दी। Question number 6, page number 49 in the books of Mantu of Chennai. Consignment to Patna.
कंसाइनमेंट। उसके बाद पांडे अकाउंट, उसके बाद गुड्स, कौन सा अकाउंट बोला? गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अभी ना तुम्हारे पास कल का भी दिन है, कल छुट्टी है, कोई आने के मूड में है? कल क्लास को आने के मूड में है? कल कोई रखिए क्लास, क्या दिन है? तो वेनसडे को हम टेस्ट रखेंगे। देखो मार्क्स की बहुत बढ़िया है, मार्क्स नहीं, नो सर मत रखो क्लास। अरे नहीं रख रहा पीयूष, ऐसा टेंशन आता है तुम लोगों को। ठीक है, तो वेनसडे को टेस्ट रखे, डेप्रिसिएशन और कंसाइनमेंट, सिर्फ कंसाइनमेंट रखे। ठीक, सिर्फ कंसाइनमेंट पे होगा, पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज करके आना, अच्छे से पढ़ के आना, ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग एडजस्टमेंट्स देखे हैं, वैल्यूएशन के मतलब कैलकुलेशन, कंसेप्ट अपना पूरा एक था, लॉजिक सेम था, सिर्फ अपना वैल्यूएशन क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन की वजह से बदला। तो हर एक वैल्यूएशन, और रटो मत, समझने की कोशिश करो, ठीक है ना? और मैं तुमको बोला था कि क्वेश्चन के वहां पे उस क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या ट्रिकी है, क्या नया है, ये लिखना। लिखा क्या? क्वेश्चन के बाजू में लिखना चालू कर दिया है? पक्का? अगर नहीं किया है तो बाकी लोग, पीयूष बोल रहा टेस्ट भी मत रखो, तो फिर क्या करूं पीयूष, तू ही बता, मैं उस हिसाब से वेडनेसडे को लेक्चर लेता हूँ। चलो स्टार्ट करेंगे, एक एक करके चीजें पहले रिकॉर्ड करते चलेंगे और बाद में वर्किंग नोट्स पे आएंगे। तो टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है ना, कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। टू टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 50,000, बराबर ना? इनवॉइस प्राइस है, लोडिंग है, ऑपोजिट साइड से बाहर, बाय गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। हमेशा ध्यान में रखना, अगर लोडिंग है तो जहां जहां पे है वहां से बाहर निकालना होगा। और इसकी वर्किंग यही बताओ, वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है। मुझे एक बात बताओ, अगर 50,000 रुपया ये इनवॉइस प्राइस है मेरा, और मैंने गुड्स जो भेजे हैं वो 25% ऑन कॉस्ट पे भेजे हैं, इसका मतलब मेरा जो इनवॉइस प्राइस का वैल्यू होगा वो कितना होगा? 125। 100 किसको मानेंगे? कॉस्ट को, प्लस 25 प्रॉफिट, या लोडिंग बोल दो, दैट इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस। तो इनवॉइस प्राइस कितना हो गया? 125। हाँ हाँ, फॉर्मेट में लिखेंगे उसको। तो 125, और 125 की वैल्यू अपने को पता है 50,000, तो अपने को 25 की वैल्यू निकाल जाएंगी ना, आया ना? हाँ, तो 50,000 अगर 125 का है तो 25 कितना होगा?
10,000। यहाँ पे अभी पर यूनिट लोडिंग निकाल सकते क्या अपन? नहीं निकाल सकते क्योंकि यूनिट्स बोला ही नहीं है। सो द 40,000 इज द कॉस्ट, अपने को कॉस्ट नहीं, अपने को क्या चाहिए? लोडिंग। तो फिर यहाँ पे होगा यस, यस सिद्धि, वेरी गुड, 10,000। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो पर यूनिट लोडिंग अपन यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते? क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स दिए नहीं है, आया ना। दिस वाज मेड ऑन 25%। ओके, मंटू पे 2000। ओके, तो अभी कंसाइनमेंट को डेबिट कर देंगे टू बैंक, टू बैंक का रेट 2500 और इंश्योरेंस 1500, इंश्योरेंस 1500। ओके, बोला गया 1/10 ऑफ द गुड्स वर लॉस्ट, तो बाय एबनॉर्मल लॉस, बाय एबनॉर्मल। तो 1/10 बोला है ना, तो 1/10 लेंगे अपन। किसका लेंगे? 50,000 का। यहाँ पे जितना इसका 1/10 लेंगे ना, हाँ। तो 52, 53, 54,000 का 1/10, 54,000 इंटू 1/10, ये आया 5,400। सो ऐसा 40 का नहीं लेंगे बाबा, इसमें इनवॉइस प्राइस है, अभी इसका इनवॉइस प्राइस अपन डेबिट से बाहर निकाल देंगे, आया ना। तो टू एबनॉर्मल लॉस, कंसेप्ट क्लियर नहीं है अभी भी। ब्रैकेट में लिख देंगे लोडिंग और यही ब्रैकेट में कैलकुलेशन बता दें। 5,400 किसके बराबर है? 125 के बराबर है ना। मत लिखो, कुछ भी मत लिखो। क्यों बोलो मेरे को? कुछ दिन पहले तुमने डाउट पूछा था मेरे को कि हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस लिए हुए अपन ने, तो अपन डायरेक्ट 1/10 नहीं निकाल सकते क्योंकि प्रॉफिट मैंने उन एक्सपेंसेस पे जोड़ा ही नहीं है, आया ना। तो कुछ भी मत लिखो, खाली ब्लैंक छोड़ दो एबनॉर्मल लॉस लोडिंग, समझ रहा है क्या? वर्किंग करेंगे आगे, फिर अपन ये जो यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा हुआ है उसमें फिल कर देंगे डेटा, आया ना। हाँ, उसके बाद पांडे ने कुछ खर्चा किया, तो टू पांडे अकाउंट। अच्छा एक सेकेंड, अभी एबनॉर्मल लॉस हुआ है ना, एबनॉर्मल लॉस हुआ है ना, आया ना। हाँ, तो एबनॉर्मल लॉस को क्या करेंगे अपन? गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आया ना। अपनी एंट्री क्या होती है इसकी? एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू, बराबर ना। लेकिन उसके पहले अपन एंट्री क्या करेंगे? सबसे पहले होगा गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, और फिर ये एबनॉर्मल लॉस जाएगा कंसाइन, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइन, बराबर ना। हाँ, तो अभी अपन तो बना रहे गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट ना, आया ना। हाँ, तो ये जो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर है इसको डेबिट हो जाएगा टू, और कितना डेबिट करें? 5,400। ओके, उसके बाद अभी नेक्स्ट, भाई सुनना, ये बंद कर और फैन चालू कर। क्या? कहाँ बंद हुआ? बज गया तो।
अच्छा उस दिन दो दिन पहले भी हुआ था ये। चलो ठीक है, टू पांडे उधर रिकॉर्ड कर दिया। अभी पांडे के खर्चे, तो टू पांडे अकाउंट, टू पांडे अकाउंट, जो जो खर्चा किया उसको डेबिट कर दो, पांडे अकाउंट को क्रेडिट कर दो। क्या क्या खर्चा है इसका? कैरेज है 1800, गोडाउन रेंट है 3500, सेलिंग एक्सपेंसेस है 1900। यही चीज पांडे अकाउंट को भी क्रेडिट कर देंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। कैरेज, गोडाउन रेंट और सेलिंग एक्सपेंसेस 1800, 3500 और 1900। ओके, इसके बाद गुड्स का फिर नुकसान हो गया, आया ना? फिर लिखेंगे बाय एबनॉर्मल लॉस, बाय एबनॉर्मल लॉस। लेकिन इधर है ना वैल्यू नहीं लिख पाएंगे, बोलो क्यों? वर्किंग नोट और लगेगा इसमें, क्योंकि अभी डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी भी आएगा इसमें, आया ना? हाँ, तो ये चीज के लिए अपन रुकेंगे, खाली रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, वर्किंग नोट की नंबरिंग बाद में देंगे अपन पूरा, तो उसके नीचे एक लाइन छोड़ देना। अच्छा, इसका लोडिंग यहाँ पे आ जाएगा, टू एबनॉर्मल लॉस, ब्रैकेट में लोडिंग और अमाउंट के लिए ब्लैंक स्पेस छोड़ दो, और वर्किंग नोट का नंबरिंग भी बाद में ही देंगे। लेकिन ये जो एबनॉर्मल लॉस हुआ है, ये गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर में लिख सकते हैं अपन, आया ना? हाँ, अभी तुम देखो, मैंने तुमको एंट्री तो बोली यहाँ पे, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस, बाद में अपन एंट्री करेंगे एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, आया ना? हाँ, क्या मैं इसका एक कंबाइन एंट्री पास कर सकता हूँ? हाँ, क्या होगी कंबाइन एंट्री? गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर टू कंसाइनमेंट, ये भी हो सकती है, हम जो कर रहे हैं वो भी सही है, आया ना? हाँ, गलत कुछ नहीं हो रहा है। तो टू वापस एक बार लिख दो एबनॉर्मल लॉस, और इसका कैलकुलेशन वर्किंग नोट के हिसाब से आ जाएगा, देखेंगे क्या होगा, आया ना? अच्छा, अभी यहाँ पे ना अपन क्रेडिट भी करेंगे क्या, बाय, हाँ, एबनॉर्मल लॉस लोडिंग। अभी ये लोडिंग अपन, दोनों लोडिंग अपने को मालूम नहीं, आया ना? तो कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद रिकॉर्ड कर देंगे। मैंने खाली लिख दिया है ताकि मुझे पता रहे कि मुझे अमाउंट पोस्ट करनी बाकी है मेरी, मतलब पेंडिंग है, आया ना? ऑनलाइन स्टूडेंट समझ रहा है क्या जो कुछ भी कर रहा हूं मैं? खाली यहाँ पे कुछ स्पेसेस ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, खाली पहले पूरा पर अकाउंट बना के ले रहे हैं, मतलब मेरे को पूरा वर्किंग एक साथ तुमको समझाते हैं। यस, फिर आगे बोला 30,000 रुपए का सेल कर दिया ना, तो पांडे अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू कंसाइनमेंट अकाउंट, टू कंसाइनमेंट अकाउंट 30,000, ब्रैकेट में लिख दो सेल्स। यस, ओके, और यहाँ पे लिख दो वापस एक बार बाय पांडे अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस के लिए नीचे थोड़ा जगह छोड़ना, वर्किंग नोट का नंबर लिखो, बाय पांडे अकाउंट ब्रैकेट में सेल्स 30,000, बाय पांडे अकाउंट ब्रैकेट में सेल्स 30,000। ओके, उसके बाद बोला कमीशन, तो कमीशन कैलकुलेट करेंगे अपन यहाँ पे टू, मतलब कंसाइनमेंट को डेबिट कर देंगे टू पांडे अकाउंट, ब्रैकेट में कमीशन
और ब्रैकेट में कैलकुलेशन सीधा बोल दिया है 5% ऑन सेल्स। अभी इतने वर्किंग है ऑलरेडी, तो कमीशन का एडजस्टमेंट उन्होंने दिया नहीं। 30,000 का 5% यानी 1,000। ओके, और यही पांडे अकाउंट को क्रेडिट हो जाएगा कमीशन 1,005। ठीक है, मुझे नहीं लगता इसके अलावा और कुछ है। अभी सिर्फ एक और पोस्टिंग करके रख दो, अमाउंट बाद में लिखेंगे। बाय व्हाट, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, इसके लिए भी वर्किंग नोट बनेगी। मतलब एक वर्किंग नोट में 2-3 अमाउंट अपने को शायद मिल सकते हैं, तो देखते हैं। और उसके बाद डेबिट कर दो टू स्टॉक रिजर्व, टू स्टॉक रिजर्व। मुझे नहीं लगता अभी और कुछ बाकी है, खाली बैलेंसिंग फिगर्स वगैरह लेने के अपने। आया ना? हाँ। सुनो, ध्यान पूरा यहाँ पे होना चाहिए। वर्किंग नोट 1 मैं बना रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। बाकी सारी चीजें इसके बाद ही कर सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चलेगा ना वो अभी? नहीं, उनको मालूम है कैलकुलेटर वालों को कि तुम उसको गिराते रहने वाले हो पूरे टाइम जब तक यूज करोगे तब तक। अरे यहाँ तो भी तो सिर्फ कैलकुलेटर्स गिर रहे हैं, इतना आवाज फिर भी नहीं हो रहा। कभी बॉटल्स, और वो भी वो स्टील की बॉटल्स आती है, सच्ची बोल रहा हूँ, ऐसे ऐसा वाइब्रेशन फील होता है, इतने जोर का गिरता है वो बॉटल। और ये रोज गिरता है सीएस के क्लास में, रोज एग्जीक्यूटिव के क्लास में रोज। और एक नहीं, 2-3 अलग अलग लोग बैठे हुए, एक ने अगर गिरा दी ना, तो समझना अभी चालू होने वाला है सिलसिला पूरा, जिसके जिसके पास वो बॉटल। अरे वो तो छोड़ो, इधर ये तुम लोग जैसे बैठे हो अभी, तुमने तुम्हारे बैग्स आगे रखे हैं ना, ये बैग भी गिर जाते रे, कैसे गिरते समझ में नहीं आता। और उस बैग में से फिर गिरती है बॉटल। 40 रुपीज। और मैं यहाँ ना अभी क्वांटिटी का कॉलम नहीं बना रहा हूँ, बना रहा हूँ क्वांटिटी ही। लेकिन अपने को क्वांटिटी इस बार यूनिट्स में नहीं गिवन है, क्वांटिटी अपने को रेशियो में गिवन है। आया ना? हाँ। तो मैं बना रहा हूँ यहाँ एक रेशियो का कॉलम, और इस पूरे चीज को तुमको समझना है। मेरे साथ साथ लिखोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नोको बोलते रहेंगे तुम मेरे लेक्चर को, है ना? सुनो प्लीज, लिखो लिखो, कोई मतलब कोई भी नहीं लिखेगा, ध्यान से एकदम। इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सेंट, ठीक है, कितना था? 50,000। 50,000। आगे जाके 1/10 ऑफ द गुड्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। आया ना? हाँ। मतलब क्या मैं तुमको ये बोल सकता हूं कि ये 10/10 है? कोई पाप कर रहा मैं ऐसा लिख के? नहीं, मतलब टोटल 10/10 मतलब 1। आया ना? मतलब एकदम प्रॉपर तरीके से अभी तक अपना चल रहा है। इसमें प्लस करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तुम्हारा भी पूरा ध्यान यहां होना चाहिए। डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, कितना किया खर्चा उसने? 4,000 रुपीज। आया ना? तो देर फोर इनवॉइस प्लानिंग वैल्यू बोलेंगे अपन, वैल्यू ऑफ गुड्स सेंड। गुड्स सेंड किए मैंने 10/10, और उसका वैल्यू था 54,000।
उसका वैल्यू था 54,000। इसमें से माइनस करेंगे एबनॉर्मल लॉस, और वो कैलकुलेट कर चुके हैं अपन 5,400, इसी हिसाब से आया ना। लेकिन एबनॉर्मल लॉस में चलो वैल्यू भी लिख देता हूँ 5,400। कितना बोला? 1/10। मतलब मैं यहां से माइनस कर दूंगा 1/10, बराबर ना? हाँ, तो मेरे पास अभी यहां बचा है therefore वैल्यू ऑफ गुड्स रिसीव्ड बाय कंसाइन। ये कितना आया? 9/10 और कितना? 48,600। ओके, अभी इसमें प्लस करूंगा मैं डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनिंग। कंसाइनी ने कितना खर्चा किया? 1,008। तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ये मेरे पास है 9/10 और टोटल करो 50,400 आया ना। माइनस करेंगे, फिर एबनॉर्मल लॉस हुआ हमारे पास, माइनस एबनॉर्मल लॉस, और इसकी वैल्यू पता नहीं है, आया ना। 50,400 आया। उन्होंने बोला 1/9 ऑफ द गुड्स वर डिस्ट्रॉयड, आया ना। तो कितना आएगा? 1/9 ऑफ द गुड्स वर डिस्ट्रॉयड। मेरे को वैल्यू बताओ तुम, चलो वैल्यू बताओ कितना आएगा? 5,600, बराबर ना? वैल्यू एकदम बराबर, वैल्यू एकदम बराबर है। मतलब तुमने 50,400 का इंटू 1/9 कर दिया। यस, 5,600 इज परफेक्ट। और यहां से मैं 1/9 माइनस कर दूंगा, आया ना। हाँ, तो मेरे पास कितना आएगा? क्योंकि यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आगे। इतना मत, ऐसा एग्जैक्ट वैसा नहीं करना। क्यों नहीं होगा? होगा। उन्होंने क्या बोला है? 1/9 ऑफ द गुड्स वर डिस्ट्रॉयड। तो तुमने वैल्यू का 1/9 लिया, हाँ, तो क्वांटिटी का भी 1/9 लो ना। समझिए क्या? तो 9/10 का 1/9 हुआ 1/10। 9 विल गेट कैंसल, मल्टीप्लीकेशन है बीच में। नहीं समझा सर? पक्का? तो इससे मेरे पास बचा यहां पे देयरफॉर, वापिस एक बार, वैल्यू ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। एक्चुअली ऊपर का अवेलेबल फॉर सेल नहीं होना चाहिए था, वैल्यू ऑफ, हाँ, वैल्यू ऑफ गुड्स विद कंसाइन, और फिर अपन ने माइनस किया एबनॉर्मल लॉस, तो वैल्यू ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। तो अभी मतलब मैं बोल सकता हूँ ना, मेरे पास क्वांटिटी 8/10 है, और ये माइनस करके बताओ कितना आ रहा है? 5,000 के 44,800, 44,800। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, पक्का। मैं ना इस स्टेटमेंट को यही बंद कर, क्यों? अभी इसके आगे अपने को और कैलकुलेशन, क्या कैलकुलेट करने के लिए? वैल्यू ऑफ स्टॉक। मैं सीधा वैल्यू ऑफ स्टॉक कैलकुलेट करूंगा, लेकिन उसके पहले क्वेश्चन में जो बात बोली है उसको समझने की कोशिश। बोला गया कि ऑन, बोला गया ऑन 1 जून 2019 पांडे सोल्ड हाफ द ओरिजिनल गुड्स फॉर ₹30, हाफ द ओरिजिनल गुड्स। और ओरिजिनल गुड्स कौन से बेचे थे या भेजे थे? 10/10।
मतलब तुम बता सकते हो क्या कितने गुड्स बेचे? हाँ हाँ मेरे को बोलो, रेशियो बोलो मेरे को। पहली बात तो 5/10 होगा नहीं वो। 10/10 का तुम ऊपर न्यूमरेटर 5 कर रहे। देखो सिंपल सी बात है, समझो अभी, समझो थोड़ा सा क्या, ये अगर नहीं समझाना तो बहुत आगे प्रॉब्लम हो जाएगा। इसको समझने की कोशिश करो। बोला गया है कि रेशियो ऑफ गुड्स दैट इज इक्वल टू 10/10 का हाफ। मतलब ही मैं बोल सकता हूं 10/20, मतलब ही मैं बोल सकता हूं 1/2। ये 1/2 इसलिए नहीं लिया कि हाफ गुड्स बेचे, ये 1/2 इसलिए लिया क्योंकि कैलकुलेशन में 1/2 आया। समझना, अगर एग्जाम में गलती से ऐसा क्वेश्चन और रेशियो उन्होंने अलग अलग दे दिया तो फिर प्रॉब्लम नको होने को, इसलिए इसको समझने की कोशिश करो। 1/2 इसलिए नहीं कि उन्होंने बोला था कि हाफ गुड्स बेचे। 1/10 उन्होंने अगर 1/10 नहीं, उन्होंने अगर हाफ नहीं बोला रहता, 3/4 बोला, अपने को 10/10 का 3/4 निकालना पड़ा रहता ना। आया ना? हाँ। तो अभी मैंने मतलब गुड्स कितने बेचे? 1/2। ठीक है ना? मतलब मेरे पास गुड्स कितने बचे, यही कहते हैं। सुनो, therefore therefore ratio of goods unsold, रेशियो ऑफ गुड्स अनसोल्ड, कितना गुड्स बचा था हमारे पास जो अवेलेबल फॉर सेल। मतलब इस 8/10 में से 1/2 बेचा, तब जाके मेरे पास जो बचेगा वो रेशियो ऑफ गुड्स अनसोल्ड होगा। हाँ या ना? अगर इसको हम सॉल्व करें, अब इसको सॉल्व करने के लिए अपने को क्या करना है, तो बॉस अगर मल्टीप्लिकेशन है ना तुम डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहा है तो अपने को डिनोमिनेटर सेम करना चाहिए। तो अभी मैं 10 को 2 तो नहीं, लेकिन 2 को 10 तो कर सकता हूं ना। हाँ, कैसे? मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। और मैथ्स का ये रूल बोलता है कि बॉस अगर तुम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करे तो न्यूमरेटर को अकेले मत छोड़ो, उसको भी मल्टीप्लाई। आया ना? क्योंकि दोनों साथ में है। तो दोनों साइड, दो मतलब साइड नहीं बोल रहा हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को तुमको क्या करना होगा? 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब मैं ऐसा लिख देता हूं यहाँ पे, बाय मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इतना बेसिक से नहीं पढ़ाना चाहिए मैंने, लेकिन मैं फिर भी पढ़ा रहा हूँ। बाय 5 वी गेट 8/10 माइनस 5/10, तो दैट इज इक्वल टू मेरे पास आया 3/10। मेरे पास आया 3/10। दिस इज द रेशियो ऑफ गुड्स अनसोल्ड। बराबर? हाँ या ना? तुमको कुछ कनेक्ट हो रहा है? इसके आगे अपन क्या करने वाले? ऐसे। हाँ हाँ, तो चलो चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देयरफॉर वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट। बोलो। बोलते क्यों नहीं? बोलो। यस, 3/10 आया। यस, ओके, है ना? अभी ध्यान से, बहुत इजी, मैं बोलूंगा तो बोलेंगे अरे क्या यार ये दिमाग नहीं चला हमारा। ऐसा तुम खुद से बोलोगे। देखो, वैल्यू ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 8/10, जिसकी वैल्यू है 44,000 नहीं। वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक 3/10, जिसकी वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन मार्क, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। हाया ना? तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक इज इक्वल टू, चलो मेरे को कैलकुलेट करके बताओ। 8/10 का, ये देखो मैं, ये 8/10 का 44,800 है, 3/10 का वैल्यू निकालना है। निकाल।
निकालो निकालो, बहुत इजी है। $16,128, ओके। और 16,000, 16,800, 16,800। और जो मौन व्रत लेके बैठते क्लास में, कब तोड़ोगे? या तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? 16,128, ओके। 16,800, बाकी लोग कैलकुलेटर कुछ दिखा रहा है या अनेबल टू कैलकुलेट बता रहा है? $16,800, क्या? 16,800। मैं पूछूंगा तो बोलोगे क्या? रे बोलो ना। 16,800। ऑनलाइन वालों ने भी बोलना चालू कर दिया यहाँ पे, क्या बात। 16,800, सुनो रे, सुनो सुनो सुनो, कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो। वैल्यू मालूम नहीं, देखेंगे। 44,800 था ना? 44,800 अगर 8/10 के बराबर है तो 3/10 कितना? हाँ या ना? हाँ। अभी सिंपल मैथ्स करो वापिस, मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, इतना बेसिक से बताना नहीं चाहिए। 44,800, अभी ये जो डिवाइडेशन में यहाँ पे वापस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भी है, तो इसको अपन ऊपर लेके जाएंगे ना, तो इसका रेसिप्रोकल जाता है। मतलब ये होगा 3/10 इंटू 10/8। तो ये 10 से 10 कट गया, दैट इज इक्वल टू 16,800, 16,000। समझा? पक्का? ओके। कैलकुलेशन बहुत सारे करने के अपने को, आया ना? एक कैलकुलेशन हो गया मेरा, क्या? मेरे को ना स्टॉक मिल गया, कंसाइनमेंट स्टॉक 16,800, मैंने बोल दिया वर्किंग नोट 1। मैंने और एक चीज निकाल ली यहाँ पे, ये देखो, ये था 1, ये था, अरे सॉरी, ये था 1, ये था 2, आया ना? हाँ। तो मेरे को 5,600 की वैल्यू मिल गई दूसरे नॉर्मल लॉस की, तो वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 5,600। वो मैं यहाँ पे वैल्यू लिख दो मेरे साथ, तो मतलब ये अकाउंट में जो ब्लैंक स्पेस छोड़ी ना, उसको भरना चालू कर दो। एबनॉर्मल लॉस जो दूसरा वाला था वो 5,600 का था, कंसाइनमेंट स्टॉक 16,800 का था, और गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर को, यार क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, सर आ जाएंगे अभी। हाँ, लोडिंग निकाल रहे, वो कैलकुलेशन बाकी है। हाँ, ओके, कोई दिक्कत नहीं। वर्किंग नोट 2, calculation of लोडिंग ऑन, ध्यान दो इधर, बातें मत करो। कैलकुलेशन ऑफ लोडिंग ऑन एबनॉर्मल लॉस। इंपॉर्टेंट चल रहा है, नहीं रुक सकते ना, ध्यान रहे। कैलकुलेशन ऑफ लोडिंग ऑन एबनॉर्मल। मुझे एक बात बताओ, टोटल एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ है रे? तो अगर मैं ये स्टेटमेंट देखूं, तो यहां देखो, ये एबनॉर्मल लॉस हुआ है 1/10, और दूसरा एबनॉर्मल लॉस भी हुआ है 1/10। मतलब मैं टोटल एबनॉर्मल लॉस अगर बोलूं, तो ये 1/10 प्लस 1/10, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं, तो हो गया ये 2/10। वाओ सर, नई बात सिखाई तुमने हमको। 2/10।
तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस ये 2/10 के हिसाब से आएगा ना, हाँ या ना? हाँ। तो कितना है? अच्छा छोड़, एक ऐसा लिखता मैं तो तुम बताओगे। इनवॉइस प्राइस ऑफ एबनॉर्मल कितना आया? बराबर ना? व्हाट वाज द टोटल इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स है 50,000। तो 50,000 का 2/10 अगर मैं नुकसान कर बैठा हूं तो उसका इनवॉइस प्राइस क्या है? 10,000। हाँ या ना? मतलब 5 से डिवाइड करोगे 10,000, हाँ या ना? हाँ। अब ये इनवॉइस प्राइस है। अभी हमको मालूम है सर ये है मैजिक फॉर्मूला, आया ना? तो ये था 100, ये था 25, ये है 120। हमको किसकी वैल्यू पता है? 125, क्योंकि इनवॉइस प्राइस की वैल्यू पता है ना रे। ये ऐसे ये जैसे करो मतलब, देयरफॉर वैल्यू ऑफ स्टॉक रिजर्व इज इक्वल टू 10,000। अगर 125 के बराबर है तो 25 कितना? हाँ, 2,000। समझा क्या? पक्का? अभी ये 2,000 रुपया क्या मैं दोनों मिला के एक बार ही लिख दूं? मैंने 2 बार एबनॉर्मल लॉस लोडिंग बोला है ना, मैं कट कर देता हूं एक वाला और यहां लिख देता हूं 2,000 और रेफरेंस दे देता हूं वर्किंग नोट 2 का। रेफरेंस देता हूं वर्किंग नोट 2 का। कितने लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है क्या चल रहा है? अगर तुमको अलग अलग लिखना है ना वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कैलकुलेट करना। खाली तुमको अलग अलग इनवॉइस प्राइस निकालनी होगी और उस रेशियो में तुमको बांटना होगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना। ओके? और इनवॉइस प्राइस भी सेम ही आएंगी, पता है क्या कैसे? 1/10 और 1/10 लॉस्ट है। मतलब 10,000 का 1/10 और 10,000 का 1/10 1,000। तो अगर हजार रुपए में मतलब ये जो आएगा ना ये इक्वल आएगा 1,000 1,000। अगर आपको कट नहीं करना है तो हजार लिख दो, लेकिन मेरी राय में एक वाला कट कर दो, 2,000 एक साथ ही लिख देना। इतना ऑलरेडी बहुत कैलकुलेशन हो रही है इस क्वेश्चन। और यहाँ पे भी लिख दो 2,000। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट। ओके? स्टॉक रिजर्व का कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं। कैसे बोलो? है ना? 16,800 है, कर दो 16,800, 125 के बराबर है तो 25 कितना? जो पहले आंसर देगा फेंक के मारने वाला मैं उसको। क्या है उसमें? कंसाइनर कंसाइनी के खर्चे है ना। कितनी बार यही गलती दोहराओगे वापस? हमको रेशियो मालूम है ना अनसोल्ड स्टॉक का कितना है, क्या टाइम पास के लिए निकाला था क्या? ये रेशियो जो निकाला अपन ने 3/10, मतलब 50,000 के गुड्स है, 3/10 अनसोल्ड है, बताओ कितना? 15,000। ये इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स हुआ, इसमें से लोडिंग निकाला। समझा क्या? दूसरा क्वेश्चन दिख रहा था स्टार्टिंग में पढ़ते वक्त। स्टॉक रिजर्व अब वर्किंग करनी पड़ेगी। वर्किंग नोट 3, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक रिजर्व। आज क्लास नहीं है क्या? मैंने एक दिन मार खाने वाला विपुल सर का। मेरे को डर था, मैं सच्ची में डर लगता मेरे को उनसे। सोचो मेरी जी हालत है तो तुम्हारी क्या होगी। लिखो इधर, रेशियो ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक is equal to what? 3/10. Therefore, invoice price of
कंसाइनमेंट स्टॉक इज इक्वल टू 50,000 into 3 by 10, that is equal to 15,000. Therefore, value of stock reserve, सर 3 मिनट लगेंगे, 3 मिनट, यस, वैल्यू पता जल्दी लिखो रे, वैल्यू ऑफ स्टॉक रिजर्व इज इक्वल टू 15। हाँ नहीं, मैं उसका फोटो लेने लगाने वाला, लेकिन क्वेश्चन तो कंप्लीट करो पहले। 15,000 अगर 125 के बराबर है तो 25 कितना कितना 3,000। अरे क्या खत्म, प्रॉफिट वगैरह निकालने का क्या नहीं निकालना? नहीं नहीं, मेरे को नहीं भरोसा, 3 मिनट मांगे मैंने जल्दी से, मेरे को भरोसा नहीं तुम पे बिल्कुल। सारे फिल इन द ब्लैंक्स भर दिए ना? हाँ तो अभी देखो, डेबिट या क्रेडिट, कौन सा क्रेडिट है, मतलब प्रॉफिट या लॉस है? प्रॉफिट है। क्रेडिट का टोटल क्या आ रहा? 30, 40, 50, 60 रे, 66, 67,800। यस, क्या बात है, पूरे 100 रुपए, इतने कैलकुलेशन करके 100 का प्रॉफिट। इससे अच्छा नो प्रॉफिट नो लॉस होता। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट 100 रुपए। हाँ 5 स्टार क्वेश्चन को मार्किंग दे दो ये वाला, और ये घर पे जाके बिना देखे आना चाहिए। तो बाय बैंक अकाउंट कितना? 21,300, टोटल 30,000 पे टैली आया ना? और क्या बचा अभी? अच्छा, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर को क्लोज करने का है, तो टोटल लॉस हुआ है मेरा 11,000 का, लोडिंग जिसमें से 2,000 गया, आया ना? अभी इसमें तो मेरा नेट लॉस कैलकुलेट करने के लिए इंश्योरेंस क्लेम कितने का अप्रूव हुआ है? 2 बार नुकसान हुआ, एक बार कुछ नहीं हुआ है, लेकिन एक बार तो हुआ है ना अप्रूव। कितना? 2,400। तो बाय इंश्योरेंस कंपनी दिया नहीं है उन्होंने, तो अपन डेटर बताएंगे। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर कर रहे हैं, आया ना? 2004। और बाकी का जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कितना? 11 में से 4,000 गया, 7, 6,600, 6,600, दैट्स इट। फटाफट इसका फोटो खींचो, पहले इसका खींचो, मतलब इधर तक का खींचो, ये स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ है। कौन है निकालने वाला? और ग्रुप पे भी शेयर करना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मैं इस चैप्टर को डिक्लेयर कर रहा हूं क्या? कंप्लीट, खत्म। स्क्रॉल करूं? यस, इसीलिए इस क्वेश्चन को लास्ट में रखा था। हुआ? दैट्स इट बॉस, रुकेंगे आज, बाय। यस, वेलकम। और होमबुक अभी वेडनेसडे से रोज चेक करने वाला हूँ, आज का ये क्वेश्चन भी उसमें अपडेट हो जाना चाहिए। सारे क्वेश्चन सॉल्व करा के दे दिए हैं इस चैप्टर के, आया ना? हाँ।